हिमाचल से आया हैरान कर देने वाला मामला। एक ही लड़की से दो सगे भाइयों ने रचाई शादी। दुल्हन का एक पति विदेश में करता है नौकरी, दूसरा पति भारत में ही करता है सरकारी नौकरी। दो भाइयों से क्यों की शादी, वजह हैरान कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अब तक आप यही सुनते होंगे कि कोई भी लड़की सिर्फ एक ही लड़के से शादी करती है, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक लड़की ने दो सगे भाइयों के साथ शादी रचाई, वो भी धूमधाम से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों सगे भाइयों में एक भाई जहाँ विदेश में नौकरी करता है, तो वहीं दूसरा भाई भारत में ही सरकारी नौकरी करता है। बात जब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की आती है तो यहाँ एक जिला है सिरमौर, जहाँ आज भी शिलाई इलाके में दो भाइयों के साथ शादी करने की परंपरा है, जिसे उजला पक्ष कहते हैं। हाटी समाज की इसी परंपरा को जिंदा रखने के लिए गांव की ही एक लड़की ने 12 से 14 जुलाई के बीच दो सगे भाइयों के साथ शादी रचाई, यानी एक ही मंडप, एक ही दुल्हन, लेकिन दूल्हे दो। शिलाई गांव के थिंडो खानदान से संबंध रखने वाले शख्स ने पुरानी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए अपने दो बेटों की शादी कुनहट गांव की बेटी से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की। ये शादी ऐसे वक्त पर करवाई गई जब समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। लोग जैन बोल्ट की बातें करते हैं, जो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में आज भी दो सगे भाई एक लड़की से शादी रचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों ही भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए भी हैं। एक भाई जहां विदेश में सरकारी नौकरी करता है, तो वहीं दूसरा भाई भारत में जल शक्ति विभाग में सरकारी नौकरी करता है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उजला पक्ष की परंपरा के तहत दोनों भाइयों ने एक ही लड़की के साथ शादी रचाई, तो एक बार फिर ये परंपरा चर्चाओं में आ गई। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस तरह की शादी पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक पुलिसकर्मी ने इस तरह की शादी पर लिखा, वर्तमान परिदृश्य में ऐसी घटनाएं विरलतम है, लेकिन कानून के हिसाब से ये गैर कानूनी है और जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं वो कानूनी रूप से दंड के भागीदार हैं। ये एक महिला की अस्मिता का खुला शोषण है, इसे सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। दोषियों को सजा मिले, ना कि प्रोत्साहन। सुशील नाम के एक और यूजर ने लिखा, ये एक जनजातीय क्षेत्र है जो अपने आप को पांडवों से जोड़ता है। ये परंपरा जमीन का बंटवारा ना हो इसलिए थी। मेरे जिला सिरमौर का मामला है। ये दोनों लड़के और लड़की पढ़ी लिखी हैं। एक लड़का विदेश में है, एक आईपीएच विभाग में कार्यरत है। शादी आपसी सहमति के बिना दबाव से हुई है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, ये कोई परंपरा नहीं, महिलाओं के अस्तित्व और अधिकारों का खुला मजाक है। 21वीं सदी में भी अगर एक महिला को संपत्ति समझकर दो भाइयों के बीच बांटा जा रहा है, तो इसे प्रथा नहीं, पितृसत्ता की पराकाष्ठा कहा जाएगा। उजला पक्ष की जगह न्याय और समानता की सोच अपनाओ। एक सोशल मीडिया यूजर ने और आगे लिखा, शिक्षा और जागरूकता के इस दौर में ऐसी प्रथाओं का दोबारा सामने आना चिंताजनक है। महिला की गरिमा और स्वतंत्रता के नजरिए से उजला पक्ष जैसी परंपराओं को प्रोत्साहित करना किसी भी समाज के लिए पीछे हटने जैसा है, आगे बढ़ने जैसा नहीं है। तो दो सगे भाइयों ने खुशी खुशी एक ही लड़की से शादी रचाकर भले ही उजला पक्ष जैसी परंपरा को जिंदा रखने का दावा किया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग इस परंपरा पर सवाल उठा रहे हैं। कोई इसे पितृसत्ता की पराकाष्ठा बता रहा है, तो कोई इसे महिलाओं के अधिकारों का खुला मजाक बता रहा है। वहीं एक तबका इसे पांडवों की परंपरा से जोड़कर देख रहा है, जबकि उजला पक्ष की परंपराओं के मुताबिक जब एक लड़की दो भाइयों से शादी करती है तो परिवार की संपत्ति नहीं बढ़ती है और बच्चे एक ही परिवार में रहते हैं। ये परंपरा समाज को एकता और स्थिरता देती है। यही वजह है कि हाटी समाज आज भी इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। इस पर आपका क्या है कहना, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।